नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे उनका एक्शन क्या हो सकता है। साथ में यूनिवर्स का गाइडेंस है। जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपकी होगी, बाकी किसी और की मैसेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। इन 72 घंटे में मैं देखूंगी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है इन 72 घंटे में आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है वो थोड़ा दुखी हो सकते हैं, इंडिसाइसिव हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, दुखी रहेंगे क्योंकि किसी वजह से उनका दिल टूटा हुआ रहेगा। उनको ये लगेगा कि किसी और की वजह से आपने उनका दिल तोड़ दिया। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर उनके लाइफ में अगर कोई और है तो उस वजह से भी ये डिसाइसिव रहेंगे। लेकिन ये अपनी सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपने जो खुद को जो सही लगेगा, जो एक्चुअल में सही है, उन चीज़ों को ये करने की कोशिश करेंगे। सही तरीके से डिसीजन लेने का कोशिश करेंगे। रिश्ते की जो भी स्थिति है इसे अच्छी तरीके से सोचेंगे, परखेंगे, अच्छे बुरे हर हालात के बारे में सोचेंगे। जितना इंडिया डिसाइसिव ये अभी है रहेंगे कुछ वक्त तक, एक दिनों तक अगर ऐसा रहा तो ये दूसरे दिन दूसरे पलों में इंडिसाइसिवनेस से बाहर आएंगे और सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, करते हुए जो सही है जो हालात के लिए सही है, वक्त के लिए सही है, वो वही करेंगे। अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है वर्गो। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो। एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। कुछ परेशानी तो आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है, आप दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। आपको ये लगेगा कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ये बंदा आखिर में चाहता क्या है, या इनके लाइफ में कोई और है या नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से आप खुद को इस रिश्ते से बाहर देख भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। हमेशा 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत रहेगी क्योंकि शायद आप इनसे दूर रहते हो और देख नहीं पा रहे हो कि बंदा कर क्या रहा है, चाह क्या रहा है। तो आपको क्लैरिटी चाहिए होगी, लेकिन आप खुद से जाके उनसे ये नहीं पूछोगे। मुझे लगता है कोई नो कांटेक्ट वालों का ये एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, क्योंकि आप खुद से जाके उनसे पूछोगे भी नहीं, क्योंकि आप में ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। सेल्फ रेस्पेक्ट का एक जगह होता है, उस वजह से भी कुछ लोग आगे चल के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इंटेलिजेंट है। इनको पता चल जाता है कि आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग को ये पढ़ लेते हैं दूर से भी। लेकिन आप उनसे प्यार भी करते हो, रिश्ते में आपका मन भी है, प्यार भी है। लेकिन आप अगर मैं कहूँ प्रीवियस कुछ बातों की वजह से हो सकता है आप रिश्ते में जाने के बारे में, अभी कोई डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोचोगे, खुद को रोक के रखोगे। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। खास करके अपने आप से जाके तो आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे इस रिश्ते के बारे में। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि होने की चांसेस है। अभी हम देखेंगे इन 72 घंटे में आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो क्या लेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये डिसीजन लेने में इनको वक्त लगेगा, ये डिसाइसिव रहेंगे। हो ना हो किसी एक की तरफ या आपके तरफ या फिर आपके पर्सन के तरफ से कोई थर्ड पर्सन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चाह कर भी ये एक्शन इसलिए नहीं ले पाएगा इन 72 घंटे में, क्योंकि या तो थर्ड पर्सन है, किसी के लिए ज़्यादा चांसेस है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये काम के सिलसिले में बंदा बाहर रहता है, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इनको क्या पहले करना चाहिए, काम या रिश्ता, शादी, मोहब्बत, जो आप कहें। क्योंकि ना मोहब्बत के लिए ना किसी और के लिए वक्त तो कभी रुकता नहीं है। अगर ये पैसे ना कमाएंगे, पैसे ना रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, पैसे ना रहने से कुछ नहीं रहेगा, तो ये इंडिसाइसिव रहेंगे। या तो पैसों की वजह से कि इनके पास जॉब और आप दोनों हो, किसको प्रायोरिटी दे, ये घर से दूर रहने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकता है, या फिर इनके पास कोई और रिश्ता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिश्ते होने का चांसेस कुछ लोगों के हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जॉब और आप इन दोनों में उनको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनडिसाइसिव रहेंगे। 72 घंटे में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं है कि इनके पास जॉब नहीं है, इनके पास पहले से ही जॉब या बिजनेस है, लेकिन ये फिर भी नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है, बाहर जाने का, विदेश जाने का, कुछ नए कंपनीज को ज्वाइन करने का। तो ये इनमें बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से आपको वक्त नहीं दे पाएगा, और आपके कुछ बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से ये 72 घंटे में एक्शन लेने के बारे में सोचेगा। लेगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। किसी के लिए ले भी सकता है, दोस्ती का प्रस्ताव लेके कुछ बंदे आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग इनडिसाइसिव रहेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जजमेंट, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल का कार्ड आया है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। आप खुद भी रिश्ते को दोबारा से पाना चाहते हो, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा चलता रहता है। मुझे लगता है ये जो सर्कल है, झगड़े का आना, इन एंड आउट होना, झगड़े के रहना, परेशानी रहना, तो ये होते हुए भी इस रिश्ते में आपका प्यार है, ऑब्सेशन है, लव है, एडिक्शन है ये रिश्ता आपके लिए। तो अगर आप इस तरीके से रहोगे तो रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा, आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे और मन ही मन रिश्ते को याद करोगे कि यार रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ी इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। जैसा कि ये बंदा कभी सोच रहा है कि रिश्ते में एक्शन ले लिया जाए, बात कर लिया जाए, या कभी सोच रहा है कि जॉब के लिए सोचा जाए, उसी तरीके से आपको भी याद आ रहा है, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चल रहा है। ये कार्ड आया भी है और आप यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो, लेकिन खुद से चल के कुछ करना पड़ेगा। आपके भाग्य में है आप राजा बन सकते हो, लेकिन आप कोई कोशिश भी नहीं करोगे तो राजा कैसे बनोगे। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो तो बार बार आता है, ये बंदा खुद ही चला आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भी आ सकता है, उनके भी
इमोशन है, गुस्से हो सकते हैं, उनका भी ईगो हो सकता है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।